अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब ठीक ठाक सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट की और इस वक्त डेंजरस पोजीशन के अंदर जो है वो मार्केट आई हुई है। आप लोगों ने देखा कि 25,000 को टच करती हुई एक मार्केट जो अचानक से दोबारा आप लोगों को ऐसी पोजीशन में लेके आ गई है जहाँ पे आप लोग फिर इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या मार्केट दोबारा 15,000 तक जा सकती है इस बार या फिर 12,000 तक। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस साल मार्केट जो है वो 8,000 को भी टच करेगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर बताता रहा हूँ कि जेपी मॉर्गन, इसके अलावा और भी जो इकोनॉमिक के जो है वो हब हैं, उसके अलावा बिजनेस के जो टाइकॉन हैं, उन्होंने ये चीज़ें कही हैं कि ये टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसकी वजह से आप लोगों को अक्सर वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया कि वॉल्यूम नहीं आ रहा और पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो मार्केट में बहाल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विकली अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगा। शिबा इनू की भी बात करेंगे, साथ एथेरियम की भी, और बाकी आल्टकॉइंस के बारे में भी अपडेट लेते हैं। और जो इस वक्त डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है इसमें आप लोगों को बताऊंगा कितने चांसेस हैं कि मार्केट डाउन आएगी, कितने चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो 17,500 से वापस रिवर्स ले जाएगी। वैसे अभी सिर्फ और सिर्फ 1,000 के फासले पर है वो सपोर्ट, जिस सपोर्ट को कोई भी नहीं चाहता कि ब्रेक करे। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी, आप लोगों को मैं सारी चीज़ें इस सिचुएशन में समझाता हूँ और आप लोग मुतमिन भी होंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले आप लोग ने वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं और साथ आप लोग ने कमेंट करना है, कोई भी न्यूज़ अपडेट इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर मैं अपडेट दूँ आप लोगों को। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने बाइनेंस एक्सचेंज ओपन की हुई, आप लोग देख सकते हैं 18,730 के ऊपर BTC आ चुका है। कल रात को अचानक से एक बड़ी सेलिंग हुई है जिसकी वजह से एक इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे पड़ा है। और ना सिर्फ BTC बल्कि आप लोग एथेरियम देख लें 15,800, उसके 15,800 और 1508 सॉरी, और BNB देख लें 263। आफ्टर लॉन्ग टाइम दोबारा हम लोगों ने इसको यहाँ पर देखा है। उसके अलावा अगर बाकी कॉइन्स देखें, सोल देख लें 31 पे है, आडा देख लें 0.45 रिकवरी पे है, अभी इतना डाउन नहीं आया जितना आना चाहिए था। और शिबा की बात कीजिए तो शिबा 12 पे आ चुका है दोबारा, ये 11 पे गया हुआ था। उसके बाद अगर बाकी कॉइन्स की बात की जाए तो 0.79 पे मैटिक है, डॉट 6.97, तो यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। अगर हम लोग BTC की बात करें जिसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर ज़्यादा पड़ता है इस वक्त, अगर आप लोग वन डे की कैंडल देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वक्त साइड वेव बन रही है। तो साइड वेव में होता क्या है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस भी होते हैं, नीचे जाने के भी चांसेस होते हैं। तो जब तक कन्फर्मेशन कैंडल ना मिले आप लोग कोई भी पोजीशन जो है वो ना लीजिएगा और स्कैल्प के ऊपर गौर रखिएगा। जो लोग मुझे डेली फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोज़ को सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, उनको मैं अपडेट किया होगा साथ साथ और समझ होगी। देखिए आप लोग पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग हुई है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है, ठीक है। और जो आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जो पोजीशन होती है इसमें पब्लिक वाकई परेशान होती है। और मैं बाकी अपडेट शेयर करता हूं। अगर शिबा की बात की जाए तो शिबा यहाँ पर जो है वो 1169 पे आया दोबारा एक बार, और अभी भी ये जो कैंडल बना रहा है वनडे की वो ग्रीन है, लेकिन क्या पता ये रेड बनाया। अगर रेड बनाता है तो ये दोबारा 10 ऐड करने की पोजीशन में आ जाएगा और सब डिपेंड करता है BTC के ऊपर। BTC को इस वक्त सिर्फ 1,200 1200 के करीब जो है वो मार्केट का एक डाउन ट्रेंड चाहिए और उसके बाद एक नई सपोर्ट जो है वो ढूंढने की तरफ BTC जाएगा। और यहाँ पे 18,500 पे आ चुका है, यानी कि 1,000 का फासला, ठीक है। 500 कुछ इसकी बनती है सपोर्ट, ठीक है। मैं आपको बैक पे ले जाता हूँ 17,588, तो ये एक सपोर्ट है। यहाँ से फिर उसके बाद 18,592 से वापस आया था, फिर 18,900 से वापस गया था। उसके बाद अभी फिर मार्केट जो है वो 18,500 पे आई है। क्या यहाँ से रिवर्स लेगी वापस 20,000 पे या 21,000 पे आएगी? तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। तो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको ये कहा जाए कि हाँ यार ये बड़ा ज़बरदस्त है तो क्लियर होगा, क्योंकि अगर रात को अचानक से सेलिंग हुई है 19,700-800 पे ट्रेड करने वाली, 900 के ऊपर ट्रेड करने वाली मार्केट अचानक से एक डंप पकड़ती है और ये चीज़ें होती हैं। अभी जो मेरी चीज़ें आप लोगों को समझाने वाली हैं वो ये हैं कि मार्केट में आप लोग पहले से ही 90% 80% जो है वो स्पॉट के अंदर जो है वो लॉस के अंदर है। और अगर बात की जाए फ्यूचर ट्रेड की, तो फ्यूचर ट्रेड में आप नीचे जाए मार्केट या ऊपर जाए, दोनों सूरत में आपको प्रॉफिट होता है। आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, तो फ्यूचर ट्रेड वालों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम है स्पॉट वालों की। स्पॉट वालों ने काफ़ी कॉइन्स ऐसे हैं जो है वो डिप में लिए हुए हैं, सॉरी हाई रेट पे लिए हुए हैं, और इस वक्त वो 80% 90% लॉस के अंदर है। उन लोगों को मेरा यही मशवरा है कि आप लोगों ने सेल नहीं करने अपने कॉइन, कभी भी सेल नहीं करने। आपको 1 साल वेट करना पड़ जाता है, आपको 1.5 साल 2 साल वेट करना पड़ जाता है अपने वैलेट से। अगर आप लोगों ने अच्छा खासा जो है वो बीच में इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग सेल मत कीजिएगा। और जाहिर सी बात है, आप लोगों ने अच्छी रिसर्च करके 1000 बार सोच के इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है। हमेशा आपको मैं कहता हूँ कि 1000 बार सोच के इन्वेस्टमेंट किया करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है, नुकसान भी आपका है। और यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट ये चीज़ें बताऊँ कि मार्केट 18,000 पे इस वक्त ट्रेड कर रही है, 15 पे आ जाती है तो क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ 10,000 पे मार्केट हो जाती है तो क्या हो जाएगा। जो नुकसान आपको हुआ है वो तो नुकसान कभी भी जो है वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। आप देखें ये मार्केट, बस ये प्रेशर होता है कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही, चली जाएगी। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो बड़े बड़े वेल्स हैं जो आप लोगों के दिमागों के साथ खेल रहे हैं और आप लोगों को जस्ट लिक्विडेट करने की तरफ उनका ध्यान है, आप लोगों को नुकसान पहुँचाने की तरफ ध्यान है, तो इस पोजीशन में स्कैल्प करें, इस तरह की चीज़ें करें, जो है वो ये सारी चीज़ें। आपने जितना नुकसान में आना था आप आ चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको कितना नुकसान हो जाएगा। अगर मार्केट 15,000 पे भी चली जाती है तो मैं कहता हूँ कितना आपको नुकसान हो जाएगा। और ठीक है, मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा अगर 10,000 पे आ जाती है तो ये तो अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक BTC बाय नहीं किया, तो वो दोबारा BTC बाय करें। ये टाइम है कि 10,000 पे आप लोगों को अगर BTC मिलता है तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हर बंदा जो है वो 10-10 हज़ार USD के 1-1 2-2 BTC जो है वो बाय कर ले। और जब आप लोग 1-1.5 साल के अंदर देखेंगे BTC 1 लाख को जब क्रॉस करेगा आपके सामने होगा। अभी जो टाइम चल रहा है, पब्लिक एतमाद नहीं अपना बना रही क्रिप्टो मार्केट में, जो गिरी है, जो गिराई गई है, ठीक है, ये टेक्निक के साथ गिराई गई है, ठीक है। तो आपने वेट करना है, हौसला करना है, सब्र करना है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बेहतर होगा। आपने ये चीज़ देखनी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ है, ये शॉर्ट के लिए नहीं है। इससे पहले भी आपको बताऊं 10,000 पे क्रिप्टो मार्केट जब BTC गया था तो लोगों ने कहा था कि ये अब तक का सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉफिट दे रही है, और लोग ये सोच रहे थे कि यार अब ये आगे ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। लेकिन उसने डिप लिया BTC ने 2018-19 की बात है, 18 की बात है, BTC आ गया जनाब डाउन जाते 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 1800 पे। 1800 पे इसने जो है वो अपनी एक सपोर्ट बनाई और वहाँ से इसने फिर रिकवरी ली ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ मेरे भाई याद रखिएगा, ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे कॉइन्स ऐसे ही चलते हैं, यहाँ पे रिस्की मार्केट है, ऊपर जाता है डाउन जाता है। लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है सोच समझ के करनी है। दूसरा, फ्यूचर ट्रेड में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वो जाहिर सी बात है, आप लोग देखेंगे उसके हिसाब से आप लोग प्रॉफिट बनाते जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी, फ़िक्र नहीं करनी किसी चीज़ की भी, सब बेहतर होगा। मार्केट डाउन जाती है कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं मार्केट रिकवर होने के भी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मुझे तो नेक्स्ट दूँगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़।